नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र मीना PR अड्डा इंडिया से। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान के बारे में। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस है। इसी उपलक्ष्य में PR अड्डा इंडिया राजस्थान के इतिहास और वर्तमान के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, जैसे राजस्थान की स्थिति आजादी से पहले की क्या रही है और आजादी के बाद क्या रही है। आजादी की लड़ाई में राजस्थान और राजस्थान के वीरों का क्या योगदान रहा। आजादी के बाद राजस्थान किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में योगदान दे रहा है। इसके साथ ही राजस्थान के जन्मे राजस्थान के मूल निवासी भारत और भारत के बाहर अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से योगदान दे रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद हम आप तक ये वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बताते हैं आपको राजस्थान के बारे में। सन 1949 30 मार्च यह वो दिन है जब राजस्थान प्रदेश की स्थापना हुई। आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था, जो छोटी बड़ी कई रियासतों से मिलकर बना था। ये रियासतें ब्रिटिश सरकार के अधीन थी और राजपूत राजा इसका शासन चलाते थे। इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत थी, जिसमें कई किले, महल और परंपराओं का समावेश था। 1947 भारत की आजादी के बाद इन रियासतों को मिलाने का काम शुरू किया गया। 30 मार्च 1949 को अजमेर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, मेवाड़ जो कि उदयपुर का क्षेत्र है, और सिरोही जैसे राज्यों का विलय होकर राजस्थान का गठन हुआ। इन सबको मिलाकर 1956 तक राजस्थान प्रदेश बना, जिसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया। आजादी की लड़ाई में राजस्थानियों के द्वारा भूमिका निभाई गई, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, असहयोग आंदोलन और नागरिक अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों में राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में इन आंदोलनों को मजबूती दी गई। राजस्थान के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जिनकी जानकारी हमको मिल पाई है वो इस प्रकार है। सरदार हरलाल सिंह, जो कि प्रजामंडल आंदोलन में शामिल थे। जय नारायण व्यास जी प्रजामंडल आंदोलन के नेता रहे और बाद में आगे चलकर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ठाकुर अक्षय सिंह रतनू जी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कंवर सिंह जी 1857 के विद्रोह में शामिल हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। मंगल पांडे, हालांकि वो बंगाल से थे, लेकिन उनके कार्यों से राजस्थान के लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। मातंगिनी हजरा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से वीरगति को प्राप्त हुई, हालांकि ये भी पश्चिम बंगाल से संबंध रखती थी। आजादी के बाद राजस्थान के वो प्रमुख हस्तियां जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उनके बारे में भी कुछ जानकारी आप तक देते हैं। जैसे राजनीति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल जी, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो बिरला समूह के संस्थापक श्री घनश्याम दास बिरला जी। खेलों की बात करें तो ओलंपिक पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर जी। कला की बात करें तो अमृता शेरगिल जी, जो कि मानी हुई चित्रकार है। आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था, जैसे अभी आपको पहले बताया, जो कि 19 रियासतों को मिलाकर बना था और 3 ठिकाने जिसमें नीमराणा, लावा और कुशलगढ़ का क्षेत्र शामिल था। 1947 में भारत आजादी के बाद राजस्थान को प्रदेश के तौर पर बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। यह प्रक्रिया 1948 से 1956 तक चली। 7 अलग अलग प्रक्रियाओं से होकर जिसका पहला चरण 17 मार्च 1948 को शुरू हुआ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल थे। अंतिम रूप 1 नवंबर 1956 को लिया गया, जिसमें जयपुर को राजधानी बनाया गया और महाराजा सवाई मान सिंह जी को राज प्रमुख नियुक्त किया गया। राजस्थान के अपने भव्य महल, किले और मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो राजपूताना शान को दर्शाते हैं। जैसे जयपुर का हवा महल और उदयपुर का सिटी पैलेस प्रमुख है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे थार का रेगिस्तान, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की एक अनूठी भौगोलिक स्थितियां हैं जो बाकी के प्रदेशों से इसको अलग बनाती हैं। संस्कृति और त्योहार के रूप में देखा जाए तो राजस्थान की संस्कृति, जिसमें गहुमार नृत्य, लोक संगीत और रंगीन त्योहार,
जैसे पुष्कर का मेला शामिल है। हस्तशिल्प और वस्त्र का एक बड़ा उद्योग है जो राजस्थान को अलग पहचान दिलाता है। यहाँ के मिट्टी के बर्तन और आभूषण विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के अनोखे रंग बिरंगे शहर अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। जैसे जयपुर में पिंक सिटी के नाम से एक शहर है, जोधपुर को नीला शहर के नाम से जानते हैं और उदयपुर को सफेद शहर के नाम से जानते हैं। यहाँ के व्यंजन और प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में देखने लायक है। राजस्थान अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जैसे चूरमा, दाल बाटी और गट्टे की सब्जी। इसके साथ ही प्राकृतिक सुंदरता की बात करें, यहाँ पर विभिन्न नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य हैं जो कि काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ की विरासतों की बात करें तो अंबर किला जो कि जयपुर में है, हवा महल जो जयपुर में है, उदयपुर का सिटी पैलेस और चित्तौड़गढ़ का किला, इन स्थानों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। राजस्थान के पहाड़ी किले जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, गागरोन किला, अंबर किला और जैसलमेर का किला, ये सभी किले अपने आप में राजस्थान की राजशाही को दर्शाते हैं और वीरता की कहानियों को जीवित रखते हैं। राजस्थान क्योंकि आज की दृष्टि में देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। जितना बड़ा क्षेत्र होगा उसकी विशेषताएं अलग अलग हो जाती हैं। राजस्थान और राजस्थानियों द्वारा देश और विदेश में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है और दिया गया था। कुल मिलाकर हम कहें तो राजस्थान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश, अलग अलग क्षेत्र में अपना पूरा योगदान देता है। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने कोशिश की आपको राजस्थान के बारे में बताने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। नमस्कार।